आरती की शादी को 6 साल हो गए थे। उसे अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसीलिए उसकी सास उसे हमेशा सुनाती रहती थी, हमेशा उससे बुरा भला कहती रहती थी। और उसका पति भी उसकी सास के साथ मिलकर उसको परेशान करता था। दोनों मिलजुल कर आरती को पूरा परेशान करते थे। लेकिन आरती बोली थी। एक दिन आरती घर का काम कर रही थी, तभी उसके पास उसकी एक सहेली आती है और उसका पति सोफे पर बैठा चाय पी रहा होता है। आरती की सहेली रिया आरती से कहती है कि बड़े दिन हो गए हैं, मिली नहीं और ना ही फोन किया है। कभी तो मुझे याद कर लिया करो, आखिरकार सहेली हूँ तुम्हारी। आरती बोलती है, अरे यार तुम्हें तो पता है, घर के कामों में उलझ जाती हूँ, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, इसीलिए ना तो फोन हो पाता है और ना ही आ पाती हूँ। और आओ बैठो, चाय पीते हैं, अच्छा हुआ तुम आ गई। तभी आरती के पति पर नजर जाती है। आरती का पति आरती की सहेली रिया को बड़े एक टक से देख रहा होता है और आरती की सहेली भी एक टक से आरती के पति को देख रही होती है। दोनों में आंखों ही आंखों में बातें हो रही होती है। आरती बेचारी बोली सी, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि उसके आजू बाजू खिचड़ी पक रही है। नादान थी वो। तभी उसकी सहेली चाय ना पीकर वहां से चली जाती है, ये कहकर कि उसे देरी हो रही है। आरती का पति सुनील और उसकी सहेली रिया मिलने लगते हैं। एक दिन आरती बाजार जाते वक्त उन दोनों को कॉफी शॉप पर बैठे देख लेती है और वो हैरान रह जाती है। तभी उसके पति को बोलती है, अरे सुनील, आपसे मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी, आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। बच्चा नहीं दे पाई तो क्या हुआ, आप ऐसे दूसरी औरतों के साथ संबंध रखोगे? तुम दोनों तो मेरे अपने हो। अब मैं कहाँ जाऊं, मैं अपना दर्द किसे सुनाऊं? तभी उसकी सहेली रिया खड़ी होती है और आरती से बोलती है कि देखो आरती, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं और सुनील एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा होगा कि तुम सुनील को तलाक दे दो ताकि मैं और सुनील शादी कर सके। वैसे भी तू बच्चा कहाँ दे पाई है, 6 साल हो गए, अब तक बच्चा नहीं दे पाई, आगे क्या करेगी और कैसी शादी संभाली है? देख आरती, अब तो मुझे तुम्हारे पति सुनील से प्यार हो गया है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी और शादी करके रहूंगी। तू मेरी सहेली है, इसलिए तुझसे बड़े प्यार से पेश आ रही हूँ। हम दोनों की जिंदगी से दूर चली जा, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और शादी कर लेंगे बहुत जल्द। अच्छा होगा कि तुम पेपर पर, तलाक के पेपर पर साइन कर दो। अब तुम्हारा पति मेरा है, चाहे तो सुनील से पूछ लो, वो खुद ही नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता। मैं तुम्हारी दोस्ती को तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पति को नहीं छोड़ सकती। अब तुम्हारा सुनील की लाइफ में कोई भी काम नहीं है, निकलो जहाँ से। अच्छा खासा मूड बना हुआ था, खराब कर दिया। कॉफी पीने दो हमें, वरना हमारी कॉफी ठंडी हो जाएगी। जाकर घर जाकर रो तुम। और बोली सी आरती बेचारी घर आकर रोने लगती है। तभी उसकी सास उसे बुरा भला सुनाती है और बोलती है कि क्यों रो रही है कल मुही, मेरे बेटे की शादी होने वाली है और मेरी नई बहू आने वाली है। वो तुझसे भी कई ज्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी है और मुझे पोते का सुख भी देगी। जल्द ही सुनील शादी कर लेता है। आरती बेचारी चुपचाप खड़े होकर देखती रहती है। उसके पास कोई चारा नहीं था। शादी को 3 साल हो चुके थे। रिया को भी अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। वो आरती और सास से खूब काम करवाती और अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाती। उसकी सास मन ही मन सोचने लगती, अरे ये आरती तो कितनी बोली थी, ये रिया तो बहुत ही चंट है। मेरे नाक में 3 साल से दम कर रखा है और बच्चा तो इसने भी नहीं दिया मुझे अभी तक। आरती तो कितनी अच्छी है और ये तो एकदम चुड़ैल है। हे भगवान, ये कैसी बीवी मिल गई है मेरे बेटे को, इसने तो मेरा ही खून पीना शुरू कर दिया है। ये तो मुझे ही सास बन के दिखा रही है। तभी एक दिन रिया बोलती है, सुनील चलो
3 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हुआ। मुझे भी तो बच्चा चाहिए। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, पूछते हैं कि आखिर बच्चा हो क्यों नहीं रहा। तभी डॉक्टर बताती है टेस्ट करने के बाद कि रिया जी, सुनील फिजिकली फिट नहीं है, वो कभी भी बाप नहीं बन सकते। बल्कि आप तो एकदम फिट है, आप तो कभी भी माँ बन सकती है। सुनील जी में कमी है। तभी रिया घर आ जाती है, गुस्से से सुनील से झगड़ा करने लगती है और बोलती है कि मुझे सुनील से डिवोर्स चाहिए, क्योंकि वो उसे माँ बनने का सुख नहीं दे सकता। तो रिया चली जाती है सुनील को छोड़कर और बोलती है कि डिवोर्स के कागज तुम्हारे घर पर आ जाएंगे, उसको पीछा करने की और उसको फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, उस जैसे लाखों रिया से शादी करने को तैयार है। ये बोलकर रिया चली जाती है और वो दोनों माँ बेटे आरती के पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। और रिया की सास आरती के सामने गिड़गिड़ाने लगती है माफ करने के लिए कि उसने उस पर कितने जुल्म किया है। रिया बेचारी ठहरी तो बोली, वो तो सब भूल गई जो उसके साथ बुरा किया था, और सब कुछ भूलकर उन दोनों को माफ भी कर देती है। बेचारी आरती कितनी बोली है, उन दोनों राक्षसों को माफ कर देती है और वो कुछ साल बाद बच्चा गोद ले लेते हैं और खुशी खुशी रहने देते हैं।